मोदी आज और कल दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। पीएमओ के मुताबिक इस सम्मेलन में एमएसएमई, बुनियादी ढांचे, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास समेत 6 विषयों पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों और डोमेन विशेषज्ञों के 200 से ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी। पीएमओ के बयान में कहा गया है कि ये सम्मेलन विकास और रोजगार पैदा करने और समावेशी मानव विकास पर जोर देने के साथ ही एक विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए आधार तैयार करेगा। उधर जैन समुदाय के तीर्थ स्थान श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्रता बरकरार रखने के लिए केंद्र ने झारखंड सरकार को निर्देश दिए और कहा कि हर हाल में इस तीर्थ स्थल की पवित्रता बनाए रखी जाए। केंद्र ने श्री सम्मेद शिखर जी के आसपास तेज आवाज में इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक लगाने को कहा। साथ ही ये भी साफ किया कि वहां मीट की बिक्री भी ना हो। असल में बीते कुछ दिनों से जैन समुदाय के लोग श्री सम्मेद शिखर जी को टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। उधर श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। घुटने में चोट लगने की वजह से संजू सैमसन को बाकी बची टी20 सीरीज से बाहर कर दिया गया। यानी अब वो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाकी बचे मैचों में नहीं नजर आएंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में फील्डिंग के दौरान संजू सैमसन के बाएं घुटने में चोट लग गई थी। इस बीच खबर है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में बने ट्विटर के मुख्यालय में अब वहां के कर्मचारियों को अपने साथ दफ्तर में टॉयलेट पेपर लेकर आना पड़ रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इलॉन मस्क ने ट्विटर कंपनी के खर्च में कटौती कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्विटर दफ्तर में ज्यादा वेतन की मांग करने वाले सफाई कर्मचारियों को मस्क ने निकाल दिया। यही वजह रही कि अब वहां काम करने वाले कर्मचारियों को अपने साथ टॉयलेट पेपर भी लेकर आना पड़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर और नागालैंड के दौरे पर रहेंगे। मणिपुर में अमित शाह के 4 कार्यक्रम हैं, जबकि नागालैंड में 1 कार्यक्रम है। अमित शाह मणिपुर में करीब 11 बजे आईएनए हेडक्वार्टर पर 175 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। तो मिशन पूर्वोत्तर पर है अमित शाह। मणिपुर और नागालैंड दौरे पर अमित शाह हैं और आज वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। इधर राजस्थान में गहलोत गुट ने इशारा कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव में आला कमान का फैसला नहीं मानेंगे और गहलोत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। यानी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी बीजेपी को बैठे बिठाए फायदा दिला सकती है, क्योंकि गहलोत गुट कांग्रेस आला कमान की बातों को काटने पर उतारू है। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जयराम रमेश ने कहा था कि इस बार कांग्रेस किसी चेहरे के नहीं बल्कि संगठन के दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन गहलोत गुट के प्रमुख नेता संजय लोढ़ा ने नेतृत्व को गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ने का सुझाव दे डाला कि अशोक गहलोत का चेहरा आगे रखकर ही उनको चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने पायलट की काबिलियत पर उंगली उठाने में भी देर नहीं की। सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उप मुख्यमंत्री थे जब लोकसभा के चुनाव हुए। नतीजे क्या है आपको पता है। यानी राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान का अलग सुर है और गहलोत गुट का अलग, जो सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस का संगठन मजबूत करने पर किसी का ध्यान ही नहीं दिख रहा। सारा फोकस सीएम के चेहरे पर लग रहा है।